क्या हाल है साथियों, मैं विकास तोमर आप लोग के अपने ट्रस्टवर्दी चैनल कलेक्टिव स्टडी फॉर सक्सेस पे आप लोग का स्वागत करता हूं। 3 सितंबर करंट अफेयर हम लोग देखने वाले हैं हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में। इसी वीडियो में आपको इस करंट अफेयर से संबंधित कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के साथ में एमसीक्यूज भी मिलेंगे। साथ ही साथ कल दिए हुए मेंस क्वेश्चन की एनालिसिस की जाएगी और आज एक नया मेंस के लिए जो है प्रैक्टिस करने के लिए आप लोग को एक क्वेश्चन दिया जाएगा। जो आप लोग पेड ग्रुप में है तो आप लोग का जो है मूल्यांकन उसी दिन सब कुछ आप डाउट भी पूछ सकते हैं। अगर नहीं भी हैं तब भी आप टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उसमें सारी ये वाली पीडीएफ एमसीक्यू पीडीएफ क्वेश्चन सब मिल जाएगा आपको। साथ ही साथ वहाँ पे आप लोग प्रैक्टिस भी कर सकते हैं डिस्कशन ग्रुप में, ठीक। और साथ ही साथ अगर आप लोग जो है तैयारी करना चाहते हैं यूपीएससी यूपीपीसीएस के लिए 2023 का हमारा कंप्लीट पेड ग्रुप चल रहा है। 9650347272 पे आप हमसे बात कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए यहाँ पर एक आई बटन भी है जिसमें किस प्रकार से हमारा पेड ग्रुप चलता है, किस लेवल तक का 1-to-1 इंटरेक्शन होता है वो सब उसमें दिखाया गया है, ठीक। तो बाकी नंबर है ही, आप कांटेक्ट कर लीजिएगा इन केस कोई डाउट होता है। तो आज के जो 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन में आ सकते हैं यूपीएससी यूपीपीएससी बीपीएससी अदर स्टेट पीसी एग्जामिनेशन में, वो हैं ये सारे जिनको अब हम लोग देखेंगे विस्तार से, ठीक। मैन बुकर प्राइज विजेता अरुंधति रॉय का नाम आपने जरूर सुना होगा। उनकी माता जी का नाम है मैरी रॉय, ठीक। इनका निधन हो गया, अभी 89 वर्ष की थी ये और केरला से थी और वहाँ पर ये सीरियन क्रिश्चियन कम्युनिटी से आती थी। तो वहाँ पर क्या है, प्रॉपर्टी का कुछ डिस्प्यूट रहता था। मतलब महिलाओं को जो है सीरियन क्रिश्चियन वीमेन को वीमेंस जो केरला में रह रही हैं, ठीक है, तो उनको जो है जो प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस विरासत में जो मिलती थी प्रॉपर्टी, उसमें कुछ भिन्नता थी, मतलब कुछ डिस्टिंक्शन था, अलग था, उनको नहीं दिया जाता था, ठीक। वहीं बाकी क्योंकि वहाँ पे ट्रावनकोर सक्सेशन एक्ट 1916 लगता था, कोचिन सक्सेशन एक्ट 1921 लगता था, इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 नहीं लगता था, जिसकी वजह से इन लोग को जो है इनहेरिटेंस का राइट भी नहीं था वीमेंस को। तो इन्होंने केस वेस लड़ा सुप्रीम कोर्ट में और इन्होंने जीता भी था 1986 में इनहेरिटेंस लॉ, जो कि मतलब मना करता था कि सीरियन मालाबार नसरानी कम्युनिटी जो केरला की उसको नहीं मिलेगा। तो खैर केस लड़ा और जीता और महिलाओं को जो है इन्होंने राइट दिलवाया विरासत का, ठीक, कि उनको इनहेरिटेंस मिल सकेगा। अपने भाइयों पे इनको केस करना पड़ गया था उस समय, खैर। और ये जो है आपका फाउंडर डायरेक्टर भी रही हैं पली कुर्दन, एक कलाथीपड़ी में है, सबब है कोटायम डिस्ट्रिक्ट का, कोटायम टाउन का, केरला में, ठीक। अरुंधति रॉय मैन बुकर प्राइज़ ये आपको पता ही होगा। अच्छा बताइए किस नॉवेल के लिए मिला था वो बताइएगा अरुंधति रॉय को, ठीक है। अगला टॉपिक है एजुकेशन इश्यूज केरला यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट बिल 2022। देखो क्या होता है कि गवर्नर या फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक, वो गवर्नर के थ्रू यूनिवर्सिटीज जो स्टेट में है अलग अलग, वहाँ पे किसको जो है उसका चेयरमैन बनाना है, वीसी बनाना, उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है हस्तक्षेप होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का गवर्नर के माध्यम से, ठीक। तो स्टेट्स को ये बात पसंद नहीं आती है। तो केरला ने एक यहाँ पर ये पहले भी हम लोगों ने पढ़ा और भी स्टेट कर रहे हैं, जैसे शायद मेरे ख्याल से मुझे याद आ रहा है वेस्ट बंगाल ने भी किया है। केरला ने यहाँ पर क्या है कि यूनिवर्सिटी लॉ अमेंडमेंट बिल 2022 पेश कर दिया है, जिसमें जो सर्च एंड सिलेक्शन कमिटी होती है, ठीक, जो कि वीसी को चुनते हैं, जो है कौन बनेगा यूनिवर्सिटी का डीन और इस तरीके से, तो उसमें पहले 3 लोग होते थे, अब उसको बढ़ा के 5 लोग कर दिया जाएगा, जिसमें कि थोड़ा सा स्टेट को जो है ज़्यादा फेवर मिलेगा कि किसे चुनना जाए उसके लिए, ठीक। तो अब देखते हैं ये केस जाएगा जहाँ तक कोर्ट में जाएगा। वैसे तो यूजीसी जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन होता है जो देख रेख करता है हायर एजुकेशन का, ठीक है, तो उसके कुछ जो रूल्स हैं उसमें हर जो ये संशोधन किया गया इस बिल में वो नहीं पूरा हो रहा है, तो वहाँ पे वाद विवाद होगा, कोर्ट में केस जाना पक्का है, ठीक। तो देखते हैं क्या होता है। अभी तो फिलहाल इन्होंने चेंज कर दिया है, इन्होंने एज भी बढ़ा दी है, वाइस चांसलर की अपॉइंटमेंट जो है 65 ईयर्स तक हो सकती है और स्ट्रेंथ बढ़ा के अब 5 कर दिया है। केरला स्टेट हायर एजुकेशन काउंसिल वाइस चेयरमैन जो है इसमें कन्वेनर रहेंगे इस कमेटी में, और ये जो चीज़ है ये यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की रेगुलेशन से मेल नहीं खाती है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस, ठीक। तो मेन चीज़ समझ गए ना कि यूनिवर्सिटी में किस तरीके से, क्योंकि देखो यूनिवर्सिटी जो है वहाँ पे बच्चे यूथ जाते हैं पढ़ने, तो उनके अगर ऐसी एजुकेशन या फिर कुछ बायस एजुकेशन या फिर उनका जो ओपिनियन अगर मोड़ना है तो जो डीन है वो मोड़ सकता है। तो इसीलिए हो सकता है कि कुछ जो है ताना तनी रह रही है। तो कैल स्टेट ने कहा हमारी यूनिवर्सिटी हम अपने हिसाब से कुछ चेयरमैन बनाएंगे, हेड हमारा रहेगा, ठीक।
कम से कम उसमें चुनने का जो है एक हमारा रोल होना चाहिए। अगला टॉपिक है बैन ऑन सिंगल यूज़ प्लास्टिक। तो अभी देखिए आज़ादी का अमृत महोत्सव का जो स्पिरिट है वो चल रहा है भाई साहब, ठीक। इसमें जो इस तरीके का प्लास्टिक है जो फेंका जा सकता है या फिर जो है मैनेज नहीं किया जाता है, कहीं पे फैलाव हो जाता है उसका, तो प्लास्टिक वेस्ट पोल्यूशन को जो है क्या करना है, कम करना है, करते आना है। इसी की उस तर्ज पे अभी हम लोग ने क्या किया था, 1 जुलाई 2022 को इंडिया में, ध्यान सुनना, मैन्युफैक्चरिंग करना, ठीक, इंपोर्ट करना भारत से भारत में, स्टॉक करना, ठीक, अपने पास रखे हुए, डिस्ट्रीब्यूट करना, सेल करना, यूज ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक एसयूपी आइटम विद लो यूटिलिटी एंड हाई लिटरिंग पोटेंशियल, मतलब जिनका उपयोगिता कम है और तुरंत ही जैसे ही जो है हुआ उसका फेंक देते हैं। तो इस तरीके के जो सिंगल यूज प्लास्टिक्स हैं, इन सबको 1 जुलाई 2022 से भारत में बैन कर दिया गया है, ठीक। इंडिया जो है UNEA का जो है पार्टी भी है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट असेंबली का। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने जो है 12 अगस्त 2021 को प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल्स भी निकाले थे प्लास्टिक संबंधित, ठीक है। और प्लास्टिक को जो है पूरी तरीके से, मतलब देखो, इससे एक चीज़ आप लोगों को समझ में आता है। जब मैं आपको बताऊं, शायद पहले बताया भी होगा, प्लास्टिक जब इन्वेंट हुआ था ना, तो दुनिया को ऐसा लगा था कि पता नहीं कितना बड़ा जो है आविष्कार हो गया है। सच बात तो यही है, कितना बड़ा आविष्कार हो गया, एक ऐसा बहुत ही कम कॉस्ट में, बहुत ही ड्यूरेबल, ख़राब ही नहीं होता है भाई साहब, कुछ भी किसी भी शेप में ले आओ, मोड़ लो, किसी भी पैकेजिंग के लिए, दुनिया भर की हर चीज़ के लिए उपयोग आ सकता है। यूटिलिटी बहुत हाई, कॉस्ट बहुत कम, ड्यूरेबिलिटी बहुत ज़्यादा, ख़राब ही नहीं होता, तब बिल्कुल मतलब एक बड़ा आविष्कार माना गया था। लेकिन हर साइंस और टेक्नोलॉजी के जो है, मैं बताऊँ, ये एक ऐसे सिक्के की तरह जिसके दो पहलू हैं, या फिर ऐसे कह सकते हो कि आप ये एक दो धारी तलवार है, ठीक, ट्विन एज सोर्ड है। मतलब इसके अगर प्रोज हैं तो कॉन्स भी हैं, समय के साथ में कॉन्स पता चलते हैं, ठीक, या फिर उसका उपयोग बहुत ज़्यादा होने लगे तब भी जो है कॉन्स पता चलते हैं। तो वही चीज़ आज हुआ है, न्यूक्लियर पावर, ठीक, उससे कई सारे जो है पॉजिटिव काम भी होते हैं, कैंसर का ट्रीटमेंट होता है, फूड की जो है शेल्फ लाइफ बढ़ाई जाती है, और भी एनर्जी बनाते हो भाई साहब, लेकिन बम भी बनता है। तो इस तरीके की जो पॉइंट्स हैं आप लिख सकते हो, और निबंध में तो बहुत अच्छे से लिख सकते हो, ठीक, साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले। अगला टॉपिक है आयरन ओर माइनिंग इन कर्नाटका। अब देखो ऐसा है, सुप्रीम कोर्ट ने जो एक लिमिट थी, ठीक है ना, 28 मिलियन मेट्रिक टन की, कि इतना ही आयरन ओर माइन किया जा सकता है बल्लारी, चित्रदुर्ग और तुमाकुरू डिस्ट्रिक्ट से, तो उसको बढ़ाकर अब 35 मिलियन मेट्रिक टन कर दिया है। और उन्होंने बोला है कि इन्वायरमेंट को भी साथ ही साथ लेके चलना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप बस खाली गंदगी फैलाते जा रहे हो, कोल को जो है निकालते जा रहे हो, जिससे कि कार्बन का उत्सर्जन हो रहा है। बस इसमें यही चीज़ बताई गई है और इसमें कुछ भी नहीं है। आयरन ओर माइनिंग जो है कर्नाटका में कहाँ से आयरन ओर मिलता है, तो आज आप लोग को क्या करना है, इसका लेने का उद्देश्य है कि मैपिंग में जाएंगे इंडिया के लिए, ऑक्सफोर्ड वाली मैप बुक आपको लेनी है, उसमें ओर या फिर मिनरल्स वाले पार्ट में जाना और मिनरल में चेक करना आयरन ओर कहाँ पाया जाता है, कौन कौन से हैं, कोल कहाँ पाए जाते हैं, इन सबको जो है जरूर देखना, ठीक। तो ये यहाँ पर बताया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले 2012 में बैन कर दिया था एक्सपोर्ट जो है, अब वो भी खोल दिया है, ठीक, एक्सपोर्ट भी सब खोल दिया कि ज़्यादा लिमिट भी बढ़ा दी है, खूब आयरन ओर निकालो, खूब जो है एक्सपोर्ट करो, कोई दिक्कत नहीं, बस एनवायरनमेंट का ख्याल रखो। अगला टॉपिक है वोस्तक 2022। ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, कई सारे देश इसमें मिलकर मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं, रशिया में होता है ये, ठीक है, बहुदेशीय जो है ये मल्टीलेटरल स्ट्रेटजिक एंड कमांड एक्सरसाइज वोस्तक 2022 रशिया में होने वाला है। और गोरखा 7/8 गोरखा राइफल जो है इंडिया की तरफ से गए हुए हैं, चाइना वाले लोग भी इसमें आएंगे, 1 से 7 सितंबर तक चलेगी और 2 फेजेस में होंगे। इसमें और भी कौन कौन होगा, एक तो CSTO होगा, कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये आप लोगों ने पढ़ा था कि नहीं, मैंने आप लोग पढ़ाया था, याद होगा आपको, कि रशिया मदद करता है, ठीक है, जो भी पहले USSR के जो कंट्रीज थे, USSR में थे, और अब खैर उन्होंने जब अलग हो गए तो फिर भी उन्होंने कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, जिसमें मान लीजिए उन लोग कभी कोई दिक्कत होती है तो इसमें जितने लोग भी हैं सब लोग मिलकर जो है सिक्योरिटी को देखते हैं। तो इस तरीके, इसका मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, बेलारूस की मदद करी थी शायद रशिया ने, ठीक, वहाँ पे कुछ जो है दंगे वंगे हो गए थे उसके लिए। और शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये सब भी वोस्तक में जो है वो करेंगे, शिरकत करेंगे। अगला टॉपिक है क्राइम मल्टी एजेंसी सेंटर, क्राइमैग बोलते हैं इसको, ठीक। तो ये क्रिकेट में समझ लेना इसको, ये क्राइम से संबंधित है। NCRB, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जो है इसको देख रेख करता है। ऑनलाइन जितना भी भारत में स्टेट्स हैं
यूनियन टेरिटरी हैं, इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट है, सब लोग मिलकर क्राइम से संबंधित इन्फॉर्मेशन को जो है एक जगह इकट्ठा करते हैं, यहाँ पर इन्फॉर्मेशन को डालते हैं ताकि मदद हो सके क्राइम और क्रिमिनल को रोकने के लिए। ठीक है, तो इसको बोलते हैं क्राइम मल्टी एजेंसी सेंटर। ठीक, इस वाले उसमें आपका जो है अभी भी कम से कम 7 स्टेट और यूनिट और 1 यूनियन टेरिटरी ऐसी है जिसने इसको अभी एक्सेप्ट नहीं किया है। ठीक, ये सेंटर का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, इंफॉर्मेशन और कोऑर्डिनेशन जो है करता है, लॉ इन्फोर्समेंट को बढ़ावा देता है, सीरियस क्राइम, क्रिमिनल इंसिडेंट, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, डेटा, इन सबको रोकने। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी इसमें। 24/7 जो है रहता है। एनसीआरबी इसको करता है। एनसीआरबी किसके अंतर्गत आता है? होम मिनिस्ट्री। अगला टॉपिक है यूजीसी प्रपोजेस क्लस्टरिंग ऑफ कॉलेजेस। अब आप लोग को एक चीज़ तो पता ही होगी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जब से आई है तो उसमें एक बात कही गई है कि मल्टी डिसिप्लिनरी जो है इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए। ठीक, बहुविषयक संस्थान होने चाहिए। इसका क्या मतलब है? जैसे कि साइंस इंजीनियरिंग वाले और आर्ट ह्यूमैनिटीज़ वाले, वो सब एक साथ जो है लगाओ, बनाओ, क्लस्टर करो कॉलेजेस के, इंस्टीट्यूशंस के। ठीक, बच्चे को मान लो 2 सब्जेक्ट इंजीनियरिंग के पढ़ने हैं और 2 सब्जेक्ट ह्यूमैनिटीज़ पढ़ने, तो पढ़ने दो। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में यही तो कहा गया है कि भैया आपके पास चॉइस है, आप जरूरी नहीं है कि आप इंजीनियरिंग जो है आप सिर्फ इंजीनियरिंग के ही सब्जेक्ट पढ़ो। आपका मन है तो आप जो है क्रेडिट सिस्टम चलेगा, आप ह्यूमैनिटीज़ का सब्जेक्ट और इंजीनियरिंग वाले सब्जेक्ट जो है कंबाइंड पढ़ सकते हो। ठीक, 1-2 साल पढ़कर आप चाहो तो छोड़ भी सकते हो, फिर चाहो 1-2 साल बाद आ जाओ पढ़ने के लिए। ये जरूरी नहीं कि 4 साल आपको पूरे करने ही करने, नहीं तो आप नहीं कर पाओगे, फिर पहले से स्टार्ट करो। ये सारी फ्लेक्सिबिलिटीज़ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में दी गई हैं 2020 में, और उसमें मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशन, साथ ही साथ क्लस्टरिंग ऑफ इस्टेब्लिश, मतलब ये इंस्टीट्यूशन की बात कही गई, मतलब साइंस, इंजीनियरिंग, ये ह्यूमैनिटी, ये सब एक साथ एक क्लस्टर में बना दो। जैसे आप कई लोग ग्रेटर नोएडा या फिर गए होंगे उधर, तो वहाँ पे कहते हैं भैया कॉलेजेस की मंडी है। ठीक, बहुत ज़्यादा कॉलेज है, तो ये क्या है कि क्लस्टरिंग है वहाँ। तो वहाँ पे कई सारे आपको कॉलेजेस ह्यूमैनिटीज़ के, इंजीनियरिंग के मिल जाएंगे, ज़्यादातर तो इंजीनियरिंग के हैं, लेकिन क्लस्टरिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन होने की वजह से क्या है कि उस क्षेत्र, वहाँ पे जाके कोई बच्चा रहता है तो उसको चाहे इंजीनियरिंग के 2 सब्जेक्ट पढ़ने, ह्यूमैनिटीज़ के 2 पढ़ने, तो वो पढ़ सकता है। एक दिन वहाँ कॉलेज में बैठा, एक दिन यहाँ कॉलेज में बैठा। ठीक, तो ये जो है फ्लेक्सिबिलिटी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत जो है इसको लागू करने के लिए गाइडलाइंस निकाल दिए हैं। दैट्स इट, पूरी चीज़ आपको इसमें समझ में आ गई होगी। ठीक, और ऐसा करेंगे तो उनको एनरोलमेंट भी अच्छा मिलेगा और साथ ही साथ नाक भी नहीं कटेगी, यानी कि नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल एक्रेडिटेशन, ये एक तरीके का सूचकांक है समझ लो, उसमें ग्रेड्स भी अच्छे मिलेंगे इंस्टीट्यूशन को, ये कहा जा रहा है। ठीक, देखो भारत में वैक्सीन बाबा, ठीक, वैक्सीन बाबा कौन है? आधार पूनावाला, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ हैं ये। इन्होंने कोविशील्ड की कॉपियाँ बनाई थी भारत में। ठीक है, कोविशील्ड की कॉपियाँ बनाई थी, ध्यान रखना। ठीक, कोविशील्ड को इंडिजिनियसली नहीं, इंडिजिनियसली तो खाली आपका कोवैक्सीन है जो भारत में बनी है। ठीक है, कोविशील्ड की यहाँ बनाई, लेकिन अभी इन्होंने सर्वाइकल कैंसर से निपटने के लिए वैक्सीन जो है भारत में ही स्वदेशी रूप से बनाई गई है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाई। और ये एक जो है शॉट करीबन 200-400 रुपये के बीच में कमर्शियली अवेलेबल हो जाएगा इस साल के अंत तक, ये कहा जा रहा है। सर्वाइकल कैंसर जो है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, आप लोगों ने सुना होगा। ठीक, तो उसकी वजह से ये हो जाता है और इसको अप्रूवल DGCI ने दे दिया है, ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया ने। ये क्वाड्रीवैलेंट वैक्सीन है, मतलब कि चतुर्भुज वैक्सीन है, और इसमें कम से कम 4 जो वेरिएंट होते हैं भैया कैंसर कॉजिंग HPV ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के, उन सबको जो है ख़त्म कर देता है, कम से कम 4 को। और ये वैक्सीन बनाई गई है किसकी मदद से? डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट रिसर्च असिस्टेंट काउंसिल बिराक के साथ में और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ में। ठीक, और करीबन आंकड़ा अगर देखा जाए तो 1.25 लाख महिलाओं को जो है हर साल सर्वाइकल कैंसर हो जाता है, जिसमें से करीबन और मतलब ओवरऑल वैसे देखा जाए तो 75,000 की डेथ भी हो जाती है, जिनको पहले से भी हो या जब भी, लेकिन हर साल नए केसेस इतने आते हैं 1.25 लाख भारत में। ठीक, और क्लोज टू 83% ऑफ इन्वेजिव सर्वाइकल कैंसर्स इन इंडिया एंड 70% ऑफ केसेस वर्ल्ड वाइड, ये ज़्यादातर ह्यूमन पेपिलोमा वायरस 16 और 18 से होता है, मतलब ये टाइप हैं। ठीक, ये होता कैसे है भैया? सेक्सुअल एक्टिविटी और एज के साथ में भी हो जाता है। ठीक, और जितने भी 75% ऑफ ऑल सेक्सुअली एक्टिव एडल्ट्स होते हैं जो, ठीक, जिनको मतलब समझ गए आप, तो वो कम से कम एक HPV टाइप से जो है इन्फेक्टेड होते हैं। कई सारे जो होते हैं HPV टाइप वाले ये वायरस, ये खुद ही जो है अपने आप ठीक भी हो जाते हैं,
कई सारे जो होते हैं वो जिद्दी होते हैं, ये वाली बात। ठीक है, ठीक। तो अगला टॉपिक है इंटरनेशनल रिलेशन संबंधित उइघर। अगर आप देखोगे चाइना के मैप में तो ये नॉर्थ वेस्टर्न जो प्रोविंस है इनके यहाँ, वो है जिंगजियांग प्रोविंस। यहाँ पर एक कम्युनिटी रहती है, मुस्लिम कम्युनिटी, इसका नाम है उइघर, उइघुर। ठीक, ये उइघुर कम्युनिटी जो है सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ में ज़्यादा जो है उनके कल्चरली उनके साथ में ज़्यादा मतलब क्लोज हैं। ठीक, और मुस्लिम्स हैं, और साथ ही साथ जो है ये जो लैंग्वेज बोलते हैं वो टर्किश, ठीक है ना, उस टाइप की है, टर्किश से क्लोज में है ये। ठीक है, एक मिनट, टर्किश है आपका, हाँ टर्किश है। ठीक, और जो है ये सारी चीज़ें जो है चाइना को पसंद नहीं आती है। चाइना क्या कर रहा है, चाइना यहाँ पे सेटलमेंट अपने बसा रहा है। हैन चाइनीज़ जो वहाँ के चाइना के जो है ओरिजिनल लोग कहे जाते हैं कि ये चाइना हमारा है, जैसे श्रीलंका में सिन्हलीज़ को बोला जाता है, वैसे हैन चाइनीज़ जो है ओरिजिनल मानते हैं अपने आप को, चाइना हमारा है। तो उन लोग के सेटलमेंट यहाँ पे कराए जा रहे हैं। ठीक, 50% से भी इनको अल्पसंख्यक वहाँ पे उइघुर मुस्लिम्स को बनाया जा रहा है। 1 करोड़ से ज़्यादा लोग को जो है कैंपों में डाल दिया है चाइना ने। ठीक है, वो कहते हैं कि हम इनको जो है एजुकेशनली और उनकी आजीविका के लिए उनको तैयार कर रहे हैं, बट है क्या एक्चुअल में, उनको बोल रहे हैं कि अपनी लैंग्वेज छोड़ दो, अपना रिलीजन छोड़ दो। यहाँ तक कि वहाँ पे मस्जिद और जो धर्म है वो सब लोग के छुड़वाए गए हैं। मस्जिद को तो ख़त्म कर दिया। सेटेलाइट इमेजेस दिखाती हैं कि पहले मस्जिद थी, फिर वहाँ ख़त्म कर दी गई। ख़त्म मतलब कोई कुछ बोल ही नहीं पा रहा है, इस पर कोई कुछ नहीं कहता है। ठीक, यहाँ पे हो जाए तो देखो कितना जो है सुप्रीम कोर्ट में केसेस चलते रहते हैं, कुछ नहीं होता, लेकिन वहाँ पे मस्जिद गायब हो जा रही। ठीक, तो कुछ नहीं है। तो खैर, अभी यहाँ पर यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल जो है उसने, जिनेवा में है ये, यूएन का ही ह्यूमन राइट्स मानवाधिकार परिषद जो है, उसने एक्यूज़ किया है चाइना को सीरियस ह्यूमन राइट्स वॉल्यूशंस का। आप देख रहे हो, घेरना चालू कर रहे हैं अब चाइना को। ठीक, अब ये इंस्टीट्यूशनली जो है घेरा जा रहा है चाइना को। तो यहाँ पर क्या है कि उन्होंने कहा है कि भैया मानवाधिकार का उल्लंघन हुआ है बहुत ही खतरनाक तरीके से, यहाँ तक कि क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी किया गया है। ठीक, और ये एक रिपोर्ट तैयार की गई है, एग्जामिनिंग क्रैकडाउन ऑन उइघुर एंड अदर एथनिक ग्रुप्स। ये क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, जेनोसाइड, इन सब के बारे में मैंने जो है पहले भी पढ़ा रखा है आपको। ठीक है, जब हम लोग ये पढ़ रहे थे यूक्रेन वाला। तो आप लोग क्या करना है, टेलीग्राम चैनल पे जाना है, यहाँ पे 3 डॉट ऊपर राइट टॉप कॉर्नर में दिखेंगे, वहाँ जाके आप सर्च करोगे, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी सर्च करो, वॉर क्राइम्स करो, तो उसमें सब आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है इसलिए बता रहा हूँ। ह्यूमन राइट्स वाले जो है ग्रुप में ये कहा है कि करीबन 10 लाख लोग जो है वो माइनॉरिटी डिटेंशन कैंप में रखे गए हैं। वहाँ पे उनका टॉर्चर होता है, सेक्सुअली असॉल्टेड किया जाता है भैया। उनसे कहा जाता है अपनी लैंग्वेज धर्म छोड़ दो। करीबन 12 मिलियन यानी कि 1 करोड़ 20 लाख लोगों को जो है, मोस्टली जो मुस्लिम्स हैं जिंगजियांग में रहते हैं, उनको जिंगजियांग उइघुर ऑटोनोमस रीजन बोला जाता है इस एरिया को। टर्किश और ईसाई मैंने आपको बता दी है, और हैन चाइनीज़ को वहाँ सेटल कर रहे हैं। जैसे इज़राइल जो है अब फ़लस्तीन में जो है यहूदियों को सेटलमेंट कर रहा है ना, वैसे ही यहाँ पे भी कुछ हो रहा है। और चाइना हैज़ ऑल्सो बीन एक्यूज ऑफ टारगेटिंग मुस्लिम रिलीजियस फिगर्स एंड बैनिंग रिलीजियस प्रैक्टिस। कुछ नहीं, कोई आप वहाँ पे कोई पहुँच जाए ना कि वो हमको जो है वो करना है, नारे तकदीर करना है, हमको जो है वो लेके जाना है, प्रोसेशन लेके जाना है, कुछ नहीं, तुरंत भगा भी देते हैं, मार भी देते हैं। ठीक, तो डिस्ट्रॉइंग मॉस्क वॉस्क और टूम वूम सब जो है सब खत्म कर दिया उन्होंने, वहाँ पे मकबरे में कुछ नहीं है। ठीक, तभी कई बार आप लोगों ने सुना होगा उइघुर मुस्लिम ने, उइघुर्स ने जो है चक्कू अटैक कर दिया है। मतलब वो लोग इतने गुस्साए हुए हैं, कोई क्योंकि बहुत ज़्यादा कंट्रोल रहता है चाइना का, तो बंदूक बंदूक तो ले नहीं जा पाते, तो वो चाकू तो भैया आप घर में प्याज तो आदमी काटेगा ही ना, तो चाकू अलाउड है। तो चाकू भीड़ भाड़ वाले एरिया में जाते हैं जहाँ पे हैन चाइनीज़ खूब सारे होंगे। और ये उइघुर मुस्लिम क्या करते हैं, मतलब इनमें से जो लोग प्रताड़ित हैं या फिर जो लोग जिन्होंने वायलेंस का जो है अब अपना लिया है, वो जाके तड़ातड़ जो है 36-38 लोग को जो चाकू कुरेद देते हैं तुरंत जाके। मैं सच बता रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ। और इसमें जो है वो 36-30 लोग के जो है, आप पढ़ना उइघुर मुस्लिम नाइफ अटैक इन चाइना, आप करके सर्च करो, देखो मिल जाएगा आपको। 36 तड़ मतलब भीड़ में गए आदमी थर मारते ही जा रहा है, क्या बात है। एक पिक्चर का डायलॉग याद आ गया, उसमें अजय देवगन बोलता है कि 56 बार चाकू चल जाता है और पता नहीं चलता है। यहाँ 36 है खाली। ठीक है, तो अब देखिए अगला टॉपिक है सुपर टाइफून हिनमनोर है ये। ठीक है, तो ये कहाँ पर आया हुआ भाई साहब? अच्छा, ये टाइफून जो है आपका पैसिफिक ओशियन बोला जाता है। ठीक, फिलीपींस के पास में आया हुआ है। स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रॉपिकल स्टॉर्म है ये 2022 का। इसकी स्पीड देखना विंड की 241 किलोमीटर प्रति घंटा से ज़्यादा। और ये आइलैंड ऑफ जापान और
साउथ कोरिया की तरफ बढ़ रहा है। पैसिफिक ओशन, वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में है ये। हिनमनोर, ठीक है। और ये कैटेगरी 5 का है, 230 किलोमीटर दूर है जापान ओकिनावा प्रीफेक्चर से। वहाँ पे स्टेट को जापान में प्रीफेक्चर बोलते हैं, ध्यान कोई और ये वो मत समझ लेना पाँव वाला फ्रैक्चर है, ठीक। तो वन ऑफ द फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू, अच्छा ये हो क्यों रहा है इतना इतना ज़्यादा भैया, सुपर टाइफून कैसे बन गया ये? तो वहाँ पर देखिए रैपिडली इंटेंसिफाइंग एंड एक्सपेंडिंग क्यों हो रहा है? चूँकि लोकल मेट्रोलॉजिकल सिस्टम है छोटे छोटे, उनको भी अपने अंदर एब्जॉर्व कर ले रहा है कि आओ बड़े उसमें आते हैं, ठीक है। वार्म ट्रॉपिकल वाटर, जितना ज़्यादा पानी गर्म हो रहेगा सरफेस वाटर, वो और ज़्यादा बढ़ावा देता है। साइक्लोन है तो साइक्लोन ही ना, इसको बस टाइफून बोल दे रहे हैं यहाँ पर। तो वो वाली कंडीशन है। साथ ही साथ जो है मेट्रोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस भी जो है उन्होंने भी यहाँ पर इसको हवा दी है, ठीक। तो ये रहा आज का जो है हमारा मोटिवेशनल, नहीं ये तो हमारा जो है पेड ग्रुप है, जिसके बारे में आप लोग को जो है मैं पहले बता चुका हूँ। फिर भी कोई आपको डाउट होता है 9650347272 पे आप हमसे बात कर सकते हैं। चलिए चलते हैं आज के MCQ सॉल्व करते हैं। देखिए MCQ की PDF और जो करंट अफेयर PDF वो आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। 3 सितंबर के क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं। चूज अ करेक्ट आंसर, ठीक है, रिगार्डिंग क्राइम मल्टी एजेंसी सेंटर, क्राइमैक कर लोगे ना, अभी अभी पढ़ाया है बिल्कुल। द क्राइम मल्टी एजेंसी सेंटर गृह मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है, क्या सही है कि गलत है बताइए, ठीक। द एप्लीकेशन रन बाय द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, सही है कि गलत है बताइए। तो बिल्कुल यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट एकदम सही है, ठीक, बिल्कुल सही है। ये मैंने वही बताया था आपको सारी चीज़ें, ठीक है। अगला है चूज द करेक्ट आंसर रिगार्डिंग सर्वावैक, ठीक। भारत ने सर्वाइकल कैंसर को रोकने के लिए अमेरिका की मदद से वैक्सीन विकसित किया है, क्या ये सही है गलत है? नहीं बिल्कुल गलत है, इंडिजिनियसली है। मैंने यही तो चीज़ आपको बताया थी, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाया है। तो पहला स्टेटमेंट हो गया गलत, ठीक। करेक्ट पूछा गया तो पहला नहीं हो सकता, बी और डी में से कोई आंसर होगा। सेकेंड स्टेटमेंट कहता है कि सर्वावैक जो है ये क्वाड्रीवैलेंट वैक्सीन है, मीनिंग इट इज इफेक्टिव अगेंस्ट एटलीस्ट 4 वेरिएंट्स ऑफ कैंसर कॉजिंग ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। तो क्या ये सही है कि गलत है? ये सही है स्टेटमेंट, पहला वाला गलत था, तो इसलिए बी आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट क्वालिटी आयरन ओर। आयरन ओर जो होता है उसमें सबसे बेस्ट क्वालिटी वाला कौन सा होता है? हेमेटाइट होता है, लिमोनाइट होता है, मैग्नेटाइट होता है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो देखिए यहाँ पे सही आंसर होगा मैग्नेटाइट, ठीक। कोल में सबसे जो है बढ़िया कौन सा होता है बताइए? सबसे अच्छा होता है एंथ्रासाइट, फिर होता है बिटुमिनस, फिर आपका जो वही लीट और वो आपका जो है लिग्नाइट और वो सारी चीज़ें होते हैं, फिर उसके बाद होता है पीट और बॉग, ठीक। ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है आपने? अरे 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 भैया ये कहाँ जा रहा है? पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? क्यों नहीं पढ़ा है? तो कोई बात नहीं, NCERT नहीं पढ़ोगे तो कुछ नहीं होगा। खैर अगला टॉपिक है साइक्लोन आर कॉल्ड बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट कंट्री विच पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। कौन सा सही से मैच नहीं किया गया है, ठीक। USA और मेक्सिको में हरिकेन बोलते हैं, क्या ये सही है क्या बताइए? हरिकेन बोलते हैं, सही है? सही है, ठीक। इंडिया में जो है इंडियन ओशियन और इन सब में जो है क्या बोलते हैं? साइक्लोन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सही है। चाइना में जो है ताइफून, चाइना उसके पास में क्या बोलते हैं? ताइफून बोलते हैं, सही है कि गलत है? सही है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में वर्लपूल नहीं बोलते हैं भैया, वर्लपूल तो भंवर होता है। ऑस्ट्रेलिया में विली विली बोलते हैं, विली विली, ठीक। तो इस तरीके से याद कर लेना, ये पूछता है। अगला टॉपिक है आपका चूज द करेक्ट आंसर रिगार्डिंग प्लास्टिक। क्या गैर बायोडिग्रेडेबल है, मतलब नेचुरली अपने आप से जो है ख़त्म नहीं होता है? तो क्या ये सही है कि गलत है? हाँ भैया बिल्कुल सही है, यही तो बताया गया। अगला कह रहा है 1 जुलाई 2022 से भारत ने कम उपयोगिता और उच्च कूड़े की क्षमता वाले सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुओं के निर्माण, आयात, स्टॉकिंग, वितरण, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। का ये जो है स्टेटमेंट सही है कि गलत है बताइए? यह सही है, तो भैया दोनों सही हो कारण यहाँ पर सी आंसर हुई चाहिए, ठीक। तो यहाँ पे सी आंसर हो जाएगा। अगला देखिए ये सारी चीज़ एक्सप्लेनेशन के साथ में दे रखा है। चलिए चलते हैं कल वाले मेन क्वेश्चन का जो है एनालिसिस कर लेते हैं। कल देखिए क्वेश्चन आपको दिया गया था GS पेपर 3 से 2 सितंबर क्वेश्चन दिया गया था, क्वेश्चन नंबर 44। आत्मनिर्भर भारत मिशन के पीछे क्या उद्देश्य है, उदाहरण सहित चर्चा करें। 10 मार्क्स का है, यानी कि बिल्कुल तीर की नोक की तरह इसमें टू द पॉइंट होना है आपको, ठीक। आपको क्या करना है, जैसे मैंने आपको बताया रफ में
रफ में पहले आप रफ में लिखना चालू करो, ताकि फिर बाद में तो आप धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी ना, माइंड में बना सकते हो। ठीक, क्या है, ए में आपको आत्मनिर्भर भारत को जो है वो क्वेश्चन मार्क बना दो, डिफाइन करना है। ठीक, फिर उसका ऑब्जेक्टिव बताना। अब इसको डिफाइन करने के चक्कर में पूरा एक पेज मत भर देना, 1-2 लाइन बस। फिर ऑब्जेक्टिव बताना है बी में। ठीक, और इसमें कहा गया डिस्कस, डायरेक्टिव वर्ड क्या है, डिस्कस करना है कि इसके बुरा भला सब बताना है, लेकिन एक लेमैन या फिर सड़क छाप आदमी की तरह नहीं, एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की तरह बताना है, डिस्कस करना है, प्रोज एंड कॉन्स बताना है ऑफिसर की तरीके से, एग्जाम्पल के साथ में। ठीक, तो एग्जाम्पल के साथ में बताना। ठीक, ऑब्जेक्टिव बताओ। ठीक है, फिर उसके बाद सी में आप जाकर एग्जाम्पल्स, आप ऐसे करो, इसको मैं बताऊँ, एग्जाम्पल दो अलग अलग क्षेत्रों में, डिफेंस के क्षेत्रों में कुछ आप चुन लो। ठीक, डिफेंस के क्षेत्रों में ले लो। ठीक है, सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में ले लो, जो इंपॉर्टेंट है तुरंत कनेक्ट कर पाए। ठीक, हेल्थ के क्षेत्रों में ले लो। ठीक है, आपका इस तरीके से और भी आप ले सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले क्षेत्र में ले लो। ये सब मेजर है ना। अगर इनसे आपको जो है कुछ फैक्ट्स याद हैं तो बहुत ही बढ़िया रहेगा, जस्टिफाई करने में आसानी रहती है। तो आप यहाँ पर जब एग्जाम्पल के जरिए जब इसको बताओगे डिफेंस सेक्टर में, तो वहीं पे आपको डिस्कस कर देना है। एक लाइन बता दो। अब देखो 10 मार्क्स का, तो ये चार सेंटेंस आपको लिखने हैं। तो डिफेंस में आप बताओ कि हम अपनी जो है गोला बारूद सब कुछ खुद ही बना रहे हैं, लेकिन अभी थोड़ा इसमें टाइम लगेगा, तब तक हमें यूज़ करने पड़ेंगे जो ऑलरेडी हम यूज़ करते आए हैं। रशिया और यूएसए के ऊपर हमारा डिपेंडेंस रहेगी कुछ टाइम तक। ठीक, एक एक लाइन में लिखो पूरी बात। ठीक, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल उसी पे पूरा जो है लिखने लगे। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, लेकिन आप कितनी ज़्यादा चीज़ें कवर करने वाले हो ये देखो। यहाँ पर फिर लिखो कोविड की वजह से और ताइवान और चाइना की कॉन्फ्लिक्ट की वजह से एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में हम भारत को एक ग्लोबल लीडर बना सकें, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा जो है इनिशियल इन्वेस्टमेंट और जो है हाईली स्किल्ड जो है वर्कफोर्स की जरूरत पड़ेगी, जिसमें हमें थोड़ा टाइम लग सकता है। ऐसे करके बताओ। ठीक है ना, बस एक ही लाइन में उसको पूरी बात करो, कम से कम शब्दों में, ज़्यादा बात कम शब्द, ऐसा करने की कोशिश करते जाओ, धीरे धीरे आ जाएगा। ठीक, फिर उसके हेल्थ के क्षेत्र में बता दो कि भैया वैक्सीन जो है हमने खुद क्या बनाई, बाकियों से भी ली, उनसे सीख भी रहे हैं। फार्मास्यूटिकल सेक्टर को देख लो, हमारे दुनिया की जो है आपका जेनरिक मेडिसिन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है। तो आत्मनिर्भर भारत भैया क्या है, हम दूसरों से को मतलब क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे बना के फॉरेक्स रिजर्व अपना भर भी रहे हैं। ठीक, डिफेंस के क्षेत्रों में अगर आप वाले एग्जाम्पल भी दे सकते हो कि फिलीपींस को और अभी अर्जेंटीना को हम अपने तेजस और ब्रह्मोस बेचने वाले हैं। ठीक, फिर आखिरी वाला इलेक्ट्रॉनिक का बताया था, तो इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में चाहे वो मोबाइल हो, फोटोवोल्टाइक सेल हो, इन सब के हमें जो है बनाना है, ताकि हमारा इंपोर्ट के ऊपर जो डिपेंडेंस है वो कम हो सके। ठीक, और करंट अकाउंट डेफिसिट जो होता है उसको कम कर सके। ये ऐसा बताना पड़ेगा आपको शुरुआत वाली लाइनों में। फिर उसके बाद जो है वे फॉरवर्ड या फिर कंक्लूजन, ऐसा नहीं कि आप फिर कंक्लूजन लिख रहे हो तो कंक्लूजन लिखो कि ये है कंक्लूजन, नहीं, आप एक लिखो, ऐसे लिखो कि उसको मजा आए कि भैया हाँ, आत्मनिर्भर भारत को हमने अगर सही ढंग से 2000 अगले 5 सालों में कर दिया तो भारत एक तो एसडीजी जो गोल्स हैं उनको तो पूरा करने में सक्षम है ही है बहुत अच्छे तरीके से 2030 के पहले ही, और साथ ही साथ दुनिया के टॉप मोस्ट इंक्लूसिव डेवलपमेंट वाले कंट्रीज में का लीडर भी बन सकता है। ठीक, ग्रोथ की बात नहीं हो रही, ग्रोथ के बारे में सिर्फ बात करेंगे तब तो जीडीपी आ जाएगी। जीडीपी में हमको अमेरिका और चाइना को पार करने में लगेंगे बहुत साल, लेकिन हम लोग क्या उसको लिख सकते हैं कि मोस्ट इंक्लूसिव डेवलप्ड कंट्री अगर है तो भारत बन सकती है, अगर हम आत्मनिर्भर भारत को अच्छे से इंप्लीमेंट करते हैं। तो इस तरीके से दो कि हाँ, उसको लगे कि ये व्यक्ति सिर्फ जो है वही नहीं जो है जो पढ़ा हुआ जो किताबी कीड़ा नहीं है, बल्कि ये इस तरीके से इसके अंदर उत्साह भी है कि उसको इम्प्लीमेंट करना भी चाहता है और उसका पोटेंशियल भी जानता है इस मिशन का कि अगर हम इसको सही से करें। भाई एक चीज़ बताओ, आप कोई चीज़ करते हो तो उसके 2 कारण एटलीस्ट होते हैं। एक तो आपका इंटरेस्ट हो, तब तो आपको कोई कुछ कहने की जरूरत नहीं, आप खुद से ही कर लोगे, और या फिर आपको जो है उस चीज़ की इंपॉर्टेंस पता हो। ठीक, ये 2 चीज़ें एटलीस्ट होनी चाहिए, तभी आप कोई चीज़ करते हो, ये आप सोच लेना। ठीक, मैं नहीं बता रहा हूँ, आप खुद सोच लेना कोई भी चीज़। ठीक, या तो इंटरेस्ट हो जाए तब तो आप चाहे दुनिया आपको रोक ले आप करोगे ही। ठीक, और या फिर आपको इंपॉर्टेंस पता चल जाए, जैसे आपको इंपॉर्टेंस का पता चलती है यूपीएससी की तैयारी करनी है या फिर यूपीपीसीएस की आखिरी के 2 महीने में, तो फिर क्या कर सकते हैं। ठीक है ना, लेकिन वहाँ पे टाइम जो होता है कम हो जाता है। खैर, तो ये सारी चीज़ें आपको लिखनी थी। 10 मार्क्स का है, 150 शब्दों में करना है, तो आपको टू द पॉइंट करना है, लेकिन आप जितना थोड़ा डाइवर्सिफाई कर पाओगे ना उतना अच्छा है। तो एक एक लाइन में पूरी बात लिखो, सीक्वेंस बढ़िया लिखो, ऐसा लिखो कि एक फ्लो में वो पूरा आंसर पड़ जाए। ये चीज़ करोगे तो नंबर बहुत अच्छे मिलेंगे।
ऐसा नहीं 10 में से मैं आपको बता रहा हूँ 7.5 नंबर तक भी दिए जाते हैं, लेकिन जब होता क्या है, अगर उसको इंट्रोडक्शन है उससे समझ में नहीं आया तो ज़्यादातर में 1 नंबर 1.5 नंबर दे देता है, तो वहीं काम खराब हो जाता है। ठीक, चलिए चलते हैं आज का क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है, ध्यान से इसको पढ़ना और थोड़ा सा फैक्ट वैक्ट चाहो तो इकट्ठा करके फिर इसको आंसर को लिखना। 3 सितंबर का जीएस पेपर 2 से आज का जो करंट अफेयर का जो क्वेश्चन है या फिर इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित जो क्वेश्चन है, पीएसआईआर वालों के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है ऑप्शन वाले। क्वेश्चन नंबर 45, कंपेयर बिटवीन 2 कम्युनिटीज ऑफन इन न्यूज, उइघुर एंड रोहिंग्याज विद एग्जाम्पल। अक्सर खबरों में रहने वाले 2 समुदाय उइघुर और रोहिंग्या के बीच उदाहरण सहित तुलना करे बोला गया है। ठीक, दोनों के बीच में। अब देखो, अब चलो ज़्यादा नहीं बोलूँगा इसमें, नहीं तो फिर आप आराम से कर लोगे। इसके लिए मैंने सिर्फ 150 शब्द ही लिखे हैं, क्योंकि मैंने देखा है चाहे 150 लिख दो तब भी 250 ही लिखते हैं लोग। ऐसा क्यों करते हो मेरे भाई? अगर आपको ये लगता है कि ज़्यादा शब्द लिखने से ही सारा काम हो जाता तो भैया बहुत गलत हो, मैं आपको बता रहा हूँ। आप जितना ज़्यादा अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करना की कोशिश करोगे ना वर्ड्स में, उतनी ज़्यादा आप फिर क्या है, नहीं तो बहुत फ्री हैंड दे देंगे ना तो आप ज़्यादा लिखोगे और बात कम होगी। अगर फ्री हैंड नहीं दिया जाएगा तो आपके अंदर एक एबिलिटी आएगी कि आप कम शब्दों में ज़्यादा बात करने की आदत धीरे धीरे आपकी आती जाएगी, आपको पता नहीं चलेगा वो, लेकिन आना जरूरी है इसलिए कराया जा रहा है भाई। तो मैं यहाँ पे 250 नहीं लिख रहा हूँ, मैं 150 ही लिख रहा हूँ। आप लोग 150 में ही ख़त्म करने की कोशिश करो ना, तो इसलिए क्या होगा, सिर्फ टू द पॉइंट लिखोगे, सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ लिखोगे और वहीं चाहिए। 250 शब्द भी होते हैं तो वहाँ पे ऐसा नहीं कि कॉपी किताबें पूरी भर देनी है, आप मेन मेन पॉइंट्स लिखो। चाहे यूपी पीसीएस और यूपी पीसीएस थोड़ा सा जो है पैराग्राफ या फिर टू द पॉइंट लिखो। डायग्राम वायग्राम के इतने ज़्यादा मुझे लगता नहीं नंबर देते हैं, जैसा कि देखा गया है एग्जाम में, जिस प्रकार से नंबर लोगों को मिलने, रट्टू तोतों को ज़्यादा मिलते हैं ऐसा देखा गया है। बट मैं नहीं कहूँगा कि सारे रट्टू तोता ही थे, उन्होंने लिखा है तब कुछ तो लिखा ही होगा ना, बाकी लोग ने नहीं लिखा था ऐसा भी नहीं कह रहा हूँ, उन्होंने बहुत अच्छा लिखा था ये भी नहीं कह रहा हूँ मैं। बस ये कह रहा हूँ कि जैसे यूपीएससी में क्या होता है, फ्लो चार्ट, प्रेजेंटेशन और इन सब के भी नंबर लिख के आओ, तो मुझे खुद मिले हैं तो मैं बाकियों का भी कह सकता हूँ कि उनको भी मिलते हैं। ठीक, लेकिन यूपी पीसीएस में ऐसा नहीं होता है। ऐसा देखा गया है कि जो बिल्कुल बुकिश लैंग्वेज टाइप से लिखते हैं या फिर पैराग्राफ वाइज से लिखते हैं या फिर टू द पॉइंट लिखते हैं, डायग्राम कम बनाते हैं, उनको ज़्यादा नंबर मिले। ठीक, हो सकता है आने वाले टाइम पे ट्रेंड चेंज भी हो जाए, तो ऐसा नहीं है कि आप कह दोगे यार तुम तो कहे थे खाली पैराग्राफ, तो हम तो खाली पैराग्राफ लिख के आया, हुआ नहीं। तो भैया डिस्क्लेमर ये है, अपनी भी जो है सूझबूझ थोड़ी बहुत लगा लें और आप अपने हिसाब से अपनी जो स्ट्रेटजी भी कर सकते हैं। मैं सिर्फ वो चीज़ बता रहा हूँ जो है अतीत है, और अतीत हिस्ट्री हमारे लिए इसीलिए दी जाती है कि उसको एक्सपीरियंस बना के हम सीख कर आगे वो चीज़ें ना करें या फिर जो चीज़ें जरूरी हैं वो करें। ठीक, तो ये आपको थोड़ा सा अपना विवेक और व्यूअर्स डिस्क्रिप्शन इज़ एडवाइज्ड। ठीक है, चलिए आज का मोटिवेशनल कोट देख लेते हैं। तो आज का मोटिवेशनल कोट है, सब कुछ कॉपी हो सकता है। समझ रहे हो, ये जो है सरगना ऑफ कॉपी पेस्ट सर्विसेज वाले जो लोग हैं उन लोग के लिए है। सब कुछ कॉपी हो सकता है लेकिन चरित्र और व्यवहार नहीं। ठीक है ना, तो कैसे करोगे भैया, कि ये तो कॉपी नहीं कर पाओगे। काबिलियत भी इसमें जोड़ना चाहिए था, काबिलियत को कॉपी तो नहीं कर सकते आप। ठीक, तो चरित्र बहुत बड़ी चीज़ है, करेक्टर। ठीक है, आपका जीएस पेपर 1 में यही सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो इनको ज़रा ध्यान से, चरित्र मतलब करेक्टर होता है। ठीक, वर्च्यू इंग्लिश में। व्यवहार यानी कि आप किस तरीके से रिलेशन, देखो रिलेशन बनाना और उसको निभाना 2 चीज़ें हैं। ठीक, व्यवहार बिहेवियर, सॉरी। ठीक, तो वो कैसे आप क्या सोचते हो, मान लो मन में बहुत अच्छा सोचते हो, ठीक है, आप महिलाओं की इज्जत करते हो, लेकिन दोस्तों के पास जैसे जाते हो तो आपको लगता है कि दोस्त मुझे जो है ये ना सोचे कि मैं कुछ अलग टाइप का हूँ या फिर जो है ऐसी बात ना करूँ कि दोस्त मेरे बुरा मान जाए, तो आप ज़बरदस्ती जो है कुछ टाउंटिंग या एव टीजिंग उनके सामने करते हो और उनको, आपको ये लगता है कि आप बहुत बड़े स्टड बन गए हो, या फिर आपको लगता है कि यार मैंने तो लड़कियों का मजाक उड़ा दिया है दोस्तों के सामने, अब तो मेरे दोस्त भी खुश और मैं भी खुश। ऐसा नहीं होता है। अगर आप इज्जत करते हो तो करो, चाहे कोई भी कुछ भी करे। तो यही कहते हैं ना, जैसा आप सोचते हो, जैसा आप बोलते हो और जैसा आप करते हो, ये तीनों अगर सिंक्रोनाइज्ड हैं, ठीक, और अच्छे वे में, मतलब मोरालिटी नैतिक वाले उसमें, तो आप इंटीग्रिटी वाले पर्सन हो। अन्यथा क्या है कि आप मन में तो सोचते हो कि हाँ चोरी गलत है, लेकिन आपके बगल वाला ऑफिसर बैठ के जो है आपके सामने घूस ले रहा है, लेकिन आप उसको रोक नहीं रहे हो, तो भैया कोई इंटीग्रिटी नहीं है, क्योंकि आपके एक्शन में वो चीज़ नहीं दिख रही है। तो बिहेवियर भी आपका अच्छा होना चाहिए। और देखो, जो बिहेवियर है, जो एक्शन है, उन्हीं पे ही जो है डिसीजन भी लिया सकता है कि कोई काम मॉरल का हुआ है या नहीं हुआ है, नैतिक है या अनैतिक है। ठीक है, अब कोई मन में सोच रहा मैं मर्डर कर दूंगा, तो क्या उसको जेल में डाल दोगे आप क्या, अनटिल अनलेस वो मर्डर कर दे। ठीक है,
तो ये चीज़ है, तो समझ में आ गई होगी मेरी बात। तो ये जीएस पेपर 4 वाला जो है थोड़ा सा प्रैक्टिकल जोड़ते हुए करना, बहुत ज़्यादा कोई आइडियलिस्ट आंसर लिखेगा ना या फिर सिर्फ थ्योरी लिख के आएगा एग्जाम में, मैं बता रहा हूँ हो सकता है 50 नंबर मिले वहाँ पर, सिर्फ 50 नंबर भी मिल सकते हैं बहुत ही खूबसूरती के साथ में। तो चलिए इसी के अच्छे एक कोट के साथ में सब कुछ कॉपी हो सकता है लेकिन चरित्र और व्यवहार नहीं के साथ में आज का जो है वीडियो यहाँ पे जो है ख़त्म करते हैं। अगर आप लोगों को पसंद आता है ये वीडियो, जिस तरीके से मेहनत पूरी की जाती है आप लोगों के लिए, पूरा मैं करंट अफेयर टॉप 10 लेके पूरी ये चीज़ बनाना आप लोग के कम समय में आपको जो है सिर्फ 35 देखिए 40 मिनट हो रहा है, ठीक। तो उसमें जो है आपको एमसीक्यू मिल रहे हैं, क्वेश्चन भी मिल रहा है, टॉप 10 करंट अफेयर मिल रहा है, पूरी एनालिसिस मिल रही है, फिर उसके बाद पीडीएफ मिल रही है। तो क्या आप लोग इसको कम से कम एक लोग के साथ में शेयर नहीं कर सकते? क्या कोई मोटिवेशनल फैक्टर आप लोग की तरफ से मुझे नहीं मिल सकता? कैसा आपको मतलब क्या इस चीज़ का बताइए, कोई एक चवन्नी अठन्नी भी नहीं मिल रही है। लेकिन मेन चीज़ है, मुझे मालूम है कि हाँ आप लोग का भला इससे हो जाए, आप लोग का सिलेक्शन हो जाए, तो क्या उस चीज़ को बोलना नहीं चाहिए आपको? या फिर अभी आपके कुछ हेल्प आ रहा तो क्या आप उस पर एक कमेंट भी नहीं कर सकते, या फिर कि अच्छा है सर, या फिर एक लाइक शेयर? जितने लोग देखते भी हैं वो कोई बस देख के क्लिक करके निकल लेते हैं, तो क्या फ़ायदा है? तो थोड़ा बहुत जो है इस चीज़ों का भी ध्यान दें, इससे काफ़ी मोटिवेशन होता है। और आप भी अगर कोई काम ऐसा करते हो, अगर आप लोग का उस हिसाब से नहीं कोई मोटिवेशन करता, तो आपको जैसा फील होता है शायद मुझे भी वैसे ही फील हो रहा होगा। तो उस चीज़ को ध्यान रखते हुए ज़रूर करें लाइक और शेयर और कमेंट जरूर करें और लोग तक जो है पहुँचाएँ इस वीडियो को। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग से लेते हैं अलविदा। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है, वंदे वंदे मातरम।